Vocabulary plays important role in our life. You know it very well. आपको पता है that if you have lot of words, अगर आपके पास अच्छे words हैं, तो at the time of speaking you do not get stuck in between. आप आराम से confidently बोल पाते हो. You should have good words. Good words means अच्छे words, not advanced words I'm talking about. Advanced words याद करने का मतलब है कि आप show off कर रहे हो. You are showing off your English. Right? Good words means अच्छे, normal, common words which you are speaking in your day-to-day life. That is what I'm talking about. Well, I always say that vocabulary is like a petrol in car. If you do not have petrol in the car, no matter which car you have BMW, Lamborghini, Mercedes, no matter which car you cannot drive it because there is no petrol. Same with vocabulary. If you do not have good vocabulary, you will always stuck in between while speaking. So you should have good vocabulary. शब्दों का ही तो कमाल है. You should have good words. अच्छे शब्द आपके पास होने चाहिए ताकि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब आप बोलें उनको यूज कर पाएं और बीच में अटके ना, आप बीच में बहुत लॉन्ग पॉज ना लें. यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 10 वंडरफुल वर्ड्स. बड़े कमाल के 10 अच्छे वर्ड्स हम सीखने वाले हैं. दे आर गोइंग टू बी सो हेल्पफुल फॉर यू. आप उनको याद करिए, हमेशा बोलिए, या वेरी हेल्पफुल. एंड लेट्स बिगिन. सो पहला वर्ड आपके सामने है, दैट इज प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है जी? पक गए हम बोलते बोलते ना. फेमस फेमस, ही इज अ फेमस सेलिब्रिटी, ही इज एन फेमस एक्टर, ही इज अ फेमस एक्टर. हम ना बोर हो गए, वी आर फैड अप. सो नाउ वी शुड यूज सम गुड वर्ड्स. गुड वर्ड्स मतलब अगेन एडवांस नहीं है, अच्छे हैं, कॉमन है, बट उनको यूज करना आना चाहिए. सो प्रोमिनेंट मीन्स फेमस. फेमस, यस. सो आई कैन से दैट APJ Abdul Kalam was a prominent scientist. सो प्रोमिनेंट मतलब हमें समझ में आया, दैट इज फेमस. आज के बाद ऐसा नहीं है फेमस ना यूज करें, आप कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ फेमस यू कैन यूज गुड वर्ड एंड दैट इज प्रोमिनेंट. प्रोमिनेंट. नेक्स्ट वर्ड हमारा है अपीज. अपीज का मतलब होता है किसी को मनाना, खुश करना, पैसिफाई करना, शांत करना. जैसे मैं बोलूं कि मेरी ना सिस्टर से लड़ाई हो गई थी, आई हैड फाइट विद माई सिस्टर एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो आई एम ट्राइंग टू अपीज हर. मैं उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूं. शी इज एंग्री विद मी नाउ एंड आई एम ट्राइंग टू अपीज हर. उसका जो नेचर है ना, उसकी जो प्रवृत्ति है बड़ी खराब है. उसकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब नेचर. नेचर तो हमें पता है, लेकिन एक अच्छा वर्ड होता है दैट इज टेंडेंसी. सारे कॉमन वर्ड्स हैं. द वर्ड्स विच आई एम टेलिंग यू दे आर वेरी कॉमन, नो एडवांस्ड वर्ड्स. ये एडवांस नहीं है, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं. टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति, आपका नेचर, आपका जो एक बिहेवियर है उसको बोलते हैं टेंडेंसी. प्रवृत्ति, नेचर. So instead of nature, behavior, you can use this good word and that is tendency. His tendency is to always cry. मेरे पास पैसे नहीं है, आजकल काम ऐसा ही चला हुआ है. This is his tendency. ऐसे ही करता रहता है हमेशा. प्रवृत्ति, टेंडेंसी. नेक्स्ट वर्ड हमारा गॉडी है. ये क्या लिखा हुआ है? गॉडी, GAUDY. गॉडी मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बड़ी फ्लैशी है, बहुत ही भड़कीली है. जैसे कोई इंसान है और एनीबडी जो ड्रेस पहने हुए है लेकिन ड्रेस बड़ी चमकीली है, बड़ी भड़कीली है, मतलब दूर से ही दिख रही है आपको, दूर से ही आपको अट्रैक्ट कर रही है, बहुत फ्लैशी है. सो दैट टाइम वी कैन से गॉडी. सो आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स, दे वेयर गॉडी ड्रेस इन पार्टीज. पार्टीज में गॉडी ड्रेस पहनते, दे वेयर गॉडी ड्रेस. हैव यू सीन सम ओल्ड पीपल? कुछ ओल्ड लोगों को आपने देखा होगा, बूढ़े लोगों को आपने देखा होगा. दे हैव दिस, गुड और बैड तो मैं नहीं बोलूंगा, बट दे हैव दिस हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग. ग्रम्बल क्या होता है? ये ग्रम्बल का मीनिंग होता है बड़बड़ाना. व्हेन दे कीप सेइंग समथिंग, दे कीप complaining about something, that is grumble. So especially old people, my grandmother also keeps grumbling all the time. They have this habit, I don't know, mostly ladies have this habit, they keep saying something, they keep grumbling. बड़बड़ाते रहते हैं, भुन भुनाते रहते हैं, that is grumble. तो अच्छा वर्ड है. So my grandmother keeps on grumbling always. मेरी जो अम्मा है वो हमेशा बड़बड़ाती रहती हैं, like that. grumble अच्छा वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रिसाइज. प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक. कोई चीज जो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एकदम सही. जैसे मैं बोलूं, ये जो आपने वर्ड बोला ना यहाँ पे, दिस इज नॉट अ प्रिसाइज वर्ड. एक सटीक वर्ड नहीं है. इसकी जगह इस वर्ड को अगर आप यूज करेंगे, दिस विल साउंड बेटर. तो प्रिसाइज मतलब सटीक होता है. दिस इज अ प्रिसाइज सेंटेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इस कॉन्टेक्स्ट में यही सटीक एकदम बढ़िया सेंटेंस है. दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज. अच्छा वर्ड है प्रिसाइज, याद रखना हमेशा. नेक्स्ट वर्ड इज पाउंस. पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना, किसी पर ऐसे झपटना, दैट इज कॉल्ड पाउंस. झपटना इज कॉल्ड पाउंस. जैसे मैं बोलूं, वी सो द टाइगर
पाउंसिंग ऑन द गॉट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बेतुकी है। This is so absurd that you are saying that you will start a business and you will make a lot of $1 million. So this is absurd. अभी तो कुछ भी नहीं करते हो आप एंड आप कह रहे हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। This is absurd. बेतुका है, इसका कोई तुक नहीं बनता। This is absurd. My friend is so daring. डेयरिंग, मेरा जो फ्रेंड है बड़ा डेयरिंग है। डेयरिंग का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा साहसी होता है, करेजियस होता है, ब्रेव, बोल्ड, बहादुर होता है, राइट? उसको बोलते हैं हम डेयरिंग। बड़ा कॉमन वर्ड है, यस, सम ऑफ यू, मोस्टली ऑफ यू इवन नो दिस, बट फिर भी कुछ लोग नहीं जानते हैं। ट्राई टू यूज दिस वर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेव एंड ऑल। यू कैन सी ही इज सो डेयरिंग, बड़ा डेयरिंग काम उसने किया है, डेयरिंग। एंड द लास्ट वर्ड वी हैव, एंड दिस इज वेरी गुड वर्ड जो हम अभी सीखने वाले हैं। आई होप आपने सारे नोट कर लिए, इन वर्ड्स को सबको नोट कर लिया है। और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, माइजर, वन हु डज नॉट वांट टू स्पेंड मनी एट ऑल। जो पैसे खर्च नहीं करना चाहता उसको हम बोलते हैं थ्रिफ्टी, और माइजर भी कह देते हैं।